खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। जिले के हिंडोरिया में दलित वर्ग के छात्रों के लिए संचालित की जाने वाली हॉस्टल में रात के वक्त अचानक अधिकारियों के साथ जिले के कलेक्टर पहुंच गए और ये देखकर यहां रहने वाले छात्र हैरान रह गए। और जब जिले के कलेक्टर ने यहां के हालात देखे तो उन्हें भी बहुत हैरानी हुई और उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। दरअसल हिंडोरिया का ये हॉस्टल कई बार सुर्खियों में रहा है और यहाँ के हालातों को देखते हुए प्रशासन के पास भी कई शिकायतें आईं, जिसके बाद कलेक्टर ने ये औचक निरीक्षण किया। हॉस्टल में अव्यवस्थाओं का अंबार मिला। तो सबसे बड़ी बात कि ठंड के मौसम में भी यहाँ बच्चों के लिए गर्म कपड़ों का इंतज़ाम नहीं था। इसके अलावा 50 सीटर इस हॉस्टल में 45 छात्र रजिस्टर हैं, जबकि हॉस्टल में महज 13 से 14 बच्चे ही रह रहे हैं, जिस पर कलेक्टर ने चिंता जाहिर की और इसे गंभीर मानते हुए रजिस्टर्ड छात्रों को बुलाकर उनसे यहाँ न रहने के कारण पता करने की बात कही है। तुम लोगों में से एक बच्चा भी अच्छा निकल जाएगा तो बाकी बच्चों के लिए बहुत प्रेरणा बनेगा। और चाहे किसी चीज़ में अच्छे निकलो, पढ़ाई में अच्छे निकलो, खेल में अच्छे निकलो, जिसमें भी अच्छे निकलो, लेकिन तुम में से एक दो लोग निकल गए तो गाँव से बाकी बच्चे और आएंगे यहाँ कि चलो यार यहाँ रहते हैं, जो निकला तो हम भी निकल जाएंगे। तो कोशिश करो कि कुछ अच्छा कर लो और हमारी कोई भी मदद चाहिए हो तो हमें बताओ। हम बहुत पास ही हैं दमोह में, कभी भी आ सकते हो, कभी भी मिल सकते हो। ठीक है। सर वो हैंड ओवर नहीं हुआ था। कितना समय लगेगा इसको? इस हफ्ते हो जाएगा सर। मैं इसको करा लो जल्दी। वो एक्चुअली मैं जब बारिश में देखने आई थी तो इनकी सीधी सीलिंग टपक गई थी, जबकि ये तो नया बना था, वो नहीं होना था। तो उसके लिए आरएस को लिखा था उन्होंने। और मैंने इस जिले में ये चीज़ देखी है कि कई भवन हैंडओवर की प्रतीक्षा में खंडहर हो गए। इसी छात्रावास है हिंडोरिया में। आज इसके भ्रमण पर मैं आया था और यहाँ पर बच्चों से मुलाकात की है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों का मुआयना किया है, भोजन कक्ष से लेकर के सारी चीज़ों का। और जो हमारी टीम है जिसमें आदिम जाति की हमारी जिला संयोजक हैं हमारे साथ हैं, नायब तहसीलदार हमारे साथ हैं, इन लोगों को हमने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं आगे के इम्प्रूवमेंट के लिए। सर यहाँ पर एक जो हॉल है उसमें वो क्षतिग्रस्त है, ऊपर से हो सकता है कि गिरने की भी हालत में दिख रहा है वहाँ पर अंदर। कुछ जो कमरे जहाँ पर जैसे रसोई या छात्र वार्डन का कक्ष है और दूसरे कुछ कक्ष हैं जहाँ पर ऊपर का प्लास्टर निकला हुआ है, तो मैंने कहा है कि जो मरम्मत मद में राशि आती है उस मद से इन्होंने अभी बाथरूम वगैरह तो ठीक कराए हैं, तो अभी ये वाला कार्यक्रम भी ठीक कराने के लिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की। यहाँ पे 50 सीटर छात्रावास है और मात्र यहाँ पे 13 से 14 बच्चे उपस्थित हैं। इसके पीछे क्या कारण है? परीक्षाएं आ रही हैं बच्चों की, अर्धवार्षिक परीक्षा। यहाँ 50 सीटर छात्रावास है। सामान्य तौर पर 45 बच्चे यहाँ पंजीकृत रहते हैं और उसके आधे बच्चे अभी अवेलेबल हैं, बाकी बच्चे नहीं हैं। तो मुझे कारण जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि सामान्य तौर से बच्चे अपने गांव चले जाते हैं और वो अपनी बाइक से या गाड़ियों से अपने स्कूलों में आते हैं, वो यहाँ ज़्यादा रुकते नहीं, आते भी हैं तो कभी कभार आते हैं। तो निश्चित रूप से इसके कारणों की पड़ताल करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों का कम रहना यहाँ पर ये एक गंभीर विषय है कि या तो वो अपनी मर्ज़ी से ही नहीं रहते हैं, और यदि अपनी मर्ज़ी से वो बिल्कुल ही नहीं रहते हैं तो फिर उनका नाम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ों के बारे में थोड़ा हम लोगों को चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने इसके लिए कहा है इनको कि इसको पूरी स्टडी करें कि बच्चे क्यों नहीं रह रहे हैं, बाकी के बच्चे। उन बच्चों को बुला करके एक बार जो रजिस्टर्ड हैं उनसे एक बार चर्चा करनी होगी कि क्या ऐसा कारण है कि वो नहीं आते हैं यहाँ पर और वो अपने घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैंने इनको निर्देशित किया इस संबंध में। अभी बच्चों से चर्चा की, बच्चों ने बताया कि वो
ठंडी के मौसम में हमारे जो यहाँ से उपलब्ध हुई है ठंडी ओढ़ने के लिए बिस्तर, वो सही नहीं है। हम लोग घर से लेके आना पड़ रहा है। हाँ, अभी जो रजाई वगैरह ये ओढ़ रहे हैं, मैंने देखी तो उसमें रुई वगैरह काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो मैंने इनको कहा है कि इसको तुरंत बदलवाएंगे, और जहाँ पर बिस्तर ख़राब हैं वहाँ पर यहाँ इनके स्टॉक में भी रखे हुए हैं, तो वो चीज़ें चूँकि उपयोग आनी चाहिए लोगों के, तो वो उपयोग में आए, तो मैंने ऐसा बता दिया है इनको। तो जहाँ जहाँ ऐसी रजाइयाँ हैं जो कि अच्छी नहीं हैं, उनको बदलने के लिए मैंने बोला है। इसके अलावा यहाँ पर एक पूरे 2 अच्छे कमरे, बड़े कमरे बन करके भी तैयार हैं, लेकिन वो भी हैंडओवर नहीं हुए हैं, और उसमें शायद निर्माण में कुछ कमियां हैं, और कमियों को दूर मैंने कहा है कि जल्दी कराएं और इसको हैंडओवर करें, ताकि इन कमरों से बच्चों को निजात मिले और वो नए कमरों में शिफ्ट हो पाएँ। जी, थैंक यू सर।